नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रांस, जो झारखंड का पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2022 में हुआ था, उसका एक क्वेश्चन पेपर हम लोग लिए हुए हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन पेपर का सेट सी है। 4 सेट जो है एग्जामिनेशन में बनते हैं, ए, बी, सी और डी करके इस तरह का 4 सेट बनता है। लेकिन सारा सेट का जो क्वेश्चंस होता है वो डिफरेंट नहीं होता है, सब में एक ही क्वेश्चन रहता है। बस क्वेश्चन का नंबरिंग में जो है थोड़ा सा फेरबदल रहता है, उलट पुलट रहता है ना। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि झारखंड का जो पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है वो 2.5 घंटे का होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और 150 नंबर का जो है एग्जाम होता है। 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 50 मार्क्स का केमिस्ट्री और 50 मार्क्स का फिजिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट जो है 50-50 मार्क्स का जो है पूछा जाता है और हर एक पेपर से 50 क्वेश्चंस जो है आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग को 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस जो है वो करना रहता है ना। तो इसी तरह का जो है हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, ताकि हम लोग 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर पाएँ। ये जो है 2022 का जो है क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन बुकलेट 2022। तो इसी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस का कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिया हुआ रहता है, आप इसको जो है एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ लें, ताकि एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी जानकारी है, किस तरह का सावधानी आपको रखना है, वो यहाँ पर आपको पता चल जाए, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 50 तक जो है आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 51 से लेकर 100 तक आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा और 101 से लेकर 150 तक आपको फिजिक्स का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। पॉलिटेक्निक एंट्रांस का जो प्रिपरेशन के लिए है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है हमारा चल रहा है, जिस पर आप जुड़ के अपना जो भी डाउट है, अपना क्वेरी जो है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। नंबर जो है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और अलग से मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। डिस्क्रिप्शन पर भी जो है आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में जो है हम लोग फिजिक्स का जो है 25 क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले ही इस चीज़ पर बात कर चुके हैं कि हम लोग हर एक पेपर को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करने का काम करेंगे। तो पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में जो है हम लोग केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चंस किया था। आज जो है हम लोग फिजिक्स का 25 क्वेश्चंस करेंगे। देन हम लोग मैथमेटिक्स का जो है 25 क्वेश्चंस को करने का काम करेंगे, है ना। तो हम लोग को जाना पड़ेगा 101 क्वेश्चन जो है, मीन्स 101वां क्वेश्चन जो होगा वो फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। तो हम लोग चलते हैं 101वां क्वेश्चन पर, जो कि हम लोग का फिजिक्स का जो है पहला क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड पॉलिटेक्निक का, उसमें फिजिक्स का पेपर से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था, उस चीज़ को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। चलिए देखिए, फिजिक्स आ चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिजिक्स का जो है 101 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे। और ये फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पर जो है जी का जो वैल्यू है वो कैसा होता है, जी का मान चंद्रमा की सतह पर क्या होता है वो बताना है ना। किसके कंपैरिजन में बताना है, तो अर्थ के कंपैरिजन में बताना है। मीन्स पृथ्वी पर जो जी का मान होता है और जो मून पर, मतलब चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो किस तरह का होता है, वो कैसे, मीन्स क्या उसका रिलेशन है, वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं कि चंद्रमा का सतह पर जो जी का वैल्यू है वो क्या होता है, घट जाता है। तो हम लोग को बताना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। देखिए, लेस देन दैट ऑन अर्थ, अर्थ से जो है कम होता है, पृथ्वी की सतह से कम होगा वहाँ पर जी का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर सही होगा, है कि नहीं। इसी तरह का जो है आपको क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक तरफ आपका हिंदी लिखा हुआ रहेगा और एक तरफ इंग्लिश में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
किसी को कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाला है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो फिजिक्स का आया था उसको हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है हम लोगों को बताना है। तो हम लोग न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ जानते हैं, दैट इज F इज इक्वल्स टू जी m बाय आर स्क्वायर, ये होता है कि नहीं। और यही जो F है वो G बन जाता है। तो यहाँ पर G का जो है, देखिए G का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, G स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू एम बाय आर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। और इसी G का जो वैल्यू है वो पूछा जा रहा था। हम अगर कंपैरिजन करें, देखिए रेडियस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस G का वैल्यू, और मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। और ये G जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो देखिए अर्थ का जो मास है वो मून का मास से क्या है, ज़्यादा है, मतलब अर्थ पर जो G का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मून पर क्या होगा, कम होगा। इससे पहले वाला को जो क्वेश्चन हम लोग किए वो क्या होगा, मून पर जो है इसका वैल्यू जो G का वैल्यू है वो क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द वैल्यू ऑफ G इज मैक्सिमम एट, मैक्सिमम G का वैल्यू कहाँ पर होता है, अर्थ में पूछा जा रहा है। अर्थ में जो है G का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसका क्या आंसर बताएंगे, बताइए। तो पोल पर जो है देखिए पोल पर जो होता है वो G का जो वैल्यू होगा वो सबसे अधिक होता है ना। पोल पर जो है, अर्थ का जो पोल होता है, पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, उसमें जो स्मॉल G है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है, इसीलिए हम लोग पोल वाला आंसर को चूज करेंगे। चौथा क्वेश्चन जो फिजिक्स से आया था वो था, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, एक लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इनमें से वो बताना है। तो सिंपली हम लोग देखिए वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब सारा जो है ट्रांसपेरेंट है, मतलब जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं ऐसा मटेरियल है। लेकिन क्ले मीन्स मिट्टी है ना, कीचड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता है जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको एक जो है क्या, मतलब एक लेंस बनाने का काम नहीं कर सकते हैं, इससे मतलब हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में इसका, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्ले जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेस वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फ्रॉम फाउंड इन अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी में जो है आप कौन सा लेंस को यूज करेंगे, डिक्शनरी को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस जो है वो यूज करेंगे, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेंस कौन सा यूज करेंगे, जो लेंस हम लोगों को जूम आउट करके दिखाएगा। यहाँ पर छोटा वो लिखा हुआ है, ये जो है हम लोगों को बड़ा करके जो है दिखाएगा, उसी को हम लोग जो है यहाँ पर यूज करेंगे। इसका मतलब ये कैसा लेंस है, ये एक कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस, उसमें भी हम लोग कितना फोकल लेंथ वाला यूज करेंगे, 5 सेंटीमीटर की 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर कन्वेक्स लेंस तो 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला भी है और 5 सेंटीमीटर वाला भी है। तो हम लोग 50 सेंटीमीटर वाला नहीं, 5 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ का जो उत्तल लेंस है उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग जो उसके छोटे छोटे अक्षर है डिक्शनरी का, उसको हम लोग जूम आउट मतलब बड़ा करके देख सके। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्वेश्चन को समझने में? आगे बढ़े, चलिए छठा क्वेश्चन जो पूछा गया था फिजिक्स से वो है, देखिए द लेंस फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेंस फॉर्मूला, फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, लाइट चैप्टर का जो है लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देखे भी होंगे, वहां पर ये फॉर्मूला मैंने बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ है। देखिए 1/v इज इक्वल्स टू, है ना, 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f।
दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और अगर हम लोग मिरर फॉर्मूला का बात करें तो 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f। यही है, ये मिरर फॉर्मूला है ना, ये मिरर फॉर्मूला है और ये जो है ये लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला और वो लेंस फॉर्मूला। तो हम लोग को पूछ रहा है लेंस फॉर्मूला, तो 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। अभी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? लिस्ट डिस्टिंक्ट जो है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट व्हाट? कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 मीटर नहीं होगा, 2.5 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, 2.5 मीटर भी नहीं होगा, वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन का आंसर, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन जो फिजिक्स का दुनिया से पूछा गया था पिछले बार पॉलिटेक्निक एंट्रांस में, वो है, देखिए, द ह्यूमन आईज फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, कहाँ पर? जो हम लोग का आंख है वो जो प्रतिबिंब बनाने का काम करता है वो कहाँ पर करता है? तो सभी को पता है ये इतना आसान जो है ये रेटिना पर बनता है कि नहीं। रेटिना पर जो है हम लोगों का जो आई में जो है वो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इतना आसान क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल, गाड़ी में लगा आवर्धन उत्पन्न करता है कौन सा दर्पण होता है कि नहीं। तो हम लोग जो है वहाँ पर कौन सा दर्पण, मतलब किस तरह का जो है वो इमेज मीन्स मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है? तो हमेशा जो है इमेज का साइज जो होता है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट का साइज। किसमें? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? उत्तल दर्पण कहाँ पर यूज होता है? व्हीकल्स में, ये हम बता चुके हैं, है कि नहीं। तो उसका इमेज का साइज जो है वो हमेशा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट? ऑब्जेक्ट का साइज, है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। इमेज का साइज जो है वो हमेशा छोटा होगा, किससे? ऑब्जेक्ट का साइज से। तो इमेज का साइज जब छोटा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, 1 से कम होगा उसका मैग्निफिकेशन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, इफ योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। इरेक्ट इमेज बोल रहा है, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज अगर बन रहा तो आपके पास कौन सा मिरर हो सकता है? समतल दर्पण होगा, है कि नहीं। आइदर प्लेन और कन्वेक्स मिरर भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है हम लोग कनकेव मिरर में भी इरेक्ट इमेज बनता है। एक कंडीशन है, जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां पर इरेक्ट इमेज बनता है, लेकिन यहां पर सिंपल हमको इरेक्ट इमेज का बात बोला है, इसीलिए हम लोग प्लेन मिरर को यहां पर चूज करके चलेंगे। उसके साथ अगर हम लोग वर्चुअल या रियल ऐसा कुछ बोल देता तब हम लोग जो है कनकेव और कन्वेक्स का बात करते हैं। यहाँ पर सिंपल हम लोग समतल दर्पण का बात करके निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द आई कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ? आंख का कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान में दिया जाता है? तो वो होता है कॉर्निया। वो क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? तो जिस भाग से हम लोग का आंख में लाइट जो है, लाइट का रेज जो है वो पार होता है, उसी को हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं, है ना। जो हम लोग देखते हैं कि इधर जो है सफेद सफेद इस टाइप का है आंख में हम लोग का इस तरह से, और ये बीच में एक होल टाइप का है, दैट होल इज व्हाट? कॉर्निया। वो होल से ही जो है हम लोग का लाइट जो है वो एंटर करता है हम लोग का आंख में। और ये कॉर्निया का जो साइज है वो छोटा बड़ा होता है, आइरिस जो है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द लाइट। जितना लाइट हम लोग धूप में है तो इस कॉर्निया का जो है ये साइज है, इस होल को हम लोग प्यूपिल के नाम से जानते हैं, है ना। इस होल को हम लोग प्यूपिल को, और इस पार्ट को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। इस होल को जो है हम लोग प्यूपिल के नाम से जानते हैं, इस पार्ट को हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉर्निया। कॉर्निया का जो है वो
दान दिया जाता है। कब? जब किसी का डेथ हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ रेटिना। एक रेटिना में जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये सही होगा। वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है। तो हम लोग को सीधा कैसे दिखता है? तो ये हम लोग का जो है नर्व सेल का काम होता है, जो उस इमेज को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके कन्वर्ट करके हमारे माइंड तक पहुंचाता है और उसको हम लोगों को इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बना के दिखाता है। वर्चुअल नहीं भी बोलेंगे तो हम लोग को इरेक्ट करके वो दिखाता है कि नहीं? तो हम लोग को वो सीधा करके जो है वो इमेज दिखाता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वहां पर कन्वर्जन का बात है। 13वां क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वह था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिरर फार्मूला। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया मिरर फार्मूला के बारे में। ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 1/v + 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f, ये हो जाएगा 13वां क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है एकदम। 114th द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या है? तो वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। किसी भी लेंस का क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। अकॉर्डिंग टू स्लेन्स लॉ, स्नेल्स लॉ जो है हम लोगों को क्या रिलेशन देता है? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, साइन आर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्नेल के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे सही होता है। 16वां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में, इस चीज को हम बता चुके हैं लेक्चर में, वहां पे आप लेक्चर देख सकते हैं, है ना। पोल और फोकस के बीच का जो दूरी है, ये दूरी जो है इसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। ये चीज को मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है, वहां पर आप जो है देख सकते हैं। फोकल लेंथ, फोकस अंतर जो है हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं। 17वां क्वेश्चन जो है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस का जो एक्सप्रेशन है वो होता है पावर विल बी 1/f, रिवर्स मीन्स 1/f, है कि नहीं? तो ये ऑप्शन जो है ए जो है हमारा सही हो जाएगा। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है, 1 मिनट भी ये सब क्वेश्चन को करने में जो है नहीं लगता है समय, जबकि आपको 1 मिनट जो है समय दिया जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चेंज इन द पाथ ऑफ अ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके पथ में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, है कि नहीं? उसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस चीज को हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन उसको बोला जाता है। ठीक है, 19th क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या आया था कि द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है ना, सभी को पता है। ए वाला ऑप्शन जो सही होगा, लेकिन यहाँ पर ए जो है कैपिटल में नहीं होगा, ए को स्मॉल में लिखा जाना चाहिए था। क्वेश्चन पेपर में उसको कैपिटल लिख दिया गया है, जबकि वो गलत है। एम्पियर को जो है हम लोग हमेशा स्मॉल ए से लिखने का काम करते हैं, है ना। और उसको अगर डिनोट करना रहता है सिंगल लेटर से, तब हम लोग कैपिटल ए का जो है वो सहारा लेते हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन, हाउ मेनी सरफेस बाउंडेड अ प्रिज्म। एक प्रिज्म जो है इस तरह का होता है ना। आप अगर लैब में देखे होंगे, है ना, एक प्रिज्म जो है इस तरह का होता है। ठीक है, एक प्रिज्म जो है वो इस तरह का होता है। तो इसमें देखिए कितना सरफेस है, देखिए आगे पीछे 2 सरफेस हो गया ट्रायंगुलर, और बाकी ये 3 सरफेस है ना। तो 3 और 2 5 सरफेस। सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा, है ना। प्रिज्म में कितना सतह से बंधे हुए होते हैं? तो 5 सतह से बंधा हुआ होता है प्रिज्म हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 121वां क्वेश्चन जो है हमारा वो है इफ मास ऑफ अ बॉडी इज m kg एंड वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकेंड, देन काइनेटिक एनर्जी k कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 × mv², है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गतिज ऊर्जा का जो मान होता है, गतिज ऊर्जा का जो
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग ½ mv² से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन फिजिक्स का जो था, व्हाइट लाइट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड। व्हाइट लाइट जो है उसमें कितना वेवलेंथ का लाइट होता है? यदि सिंगल वेवलेंथ का लाइट है तो उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं, अगर उसमें 2 वेवलेंथ का लाइट है तो उसको हम लोग डाइक्रोमेटिक बोलते हैं। लेकिन व्हाइट लाइट जो होता है उसमें 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 से अधिक वेवलेंथ का लाइट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। कितना? 7 कलर्स, है ना, 7 कलर्स से मिलकर बना हुआ होता है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक मतलब कि जिसमें 2 से अधिक वेवलेंथ का जो लाइट है वो समाहित है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, श्वेत प्रकाश को जो है पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 23वां क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू। तारों का जो चमकने का कारण है वो कैसे चमकता है तारा? तारा का चमकने का कारण क्या है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, या दोनों ही है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है, प्रकाश का रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन के कारण जो है तारा का टिमटिमाना हम लोगों को नजर आता है और तारा टिमटिमाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये 24वां क्वेश्चन जो है वो पावर से रिलेटेड जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन सा जो है, इसमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि पावर को नहीं रिप्रेजेंट करने वाला जो है एक्सप्रेशन कौन सा है। तो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए P इज टू होता है V इंटू आई, है ना, V इंटू आई, V इंटू आई, है कि नहीं? तो ओम्स लॉ से अगर हम लोग देखेंगे तो V इज टू आई इंटू आर हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर V के जगह हम लोग आई आर पुट कर दें, आई आर इंटू आई लिख दें, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? आई स्क्वायर आर, ये पावर इज टू लिख सकते हैं, है कि नहीं? पावर इज टू, अब पावर इज टू आई स्क्वायर आर लिख दिया गया। अब यहां पर यदि हम आई का एक्सप्रेशन निकालना का कोशिश करेंगे तो आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ से V बाय आर, है कि नहीं? अब आई का अगर यहां पर एक्सप्रेशन हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर, V स्क्वायर, V स्क्वायर और बाय ये क्या हो जाएगा? ये आर आर कट जाएगा, है कि नहीं? तो V स्क्वायर, तो आई का जो एक्सप्रेशन अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि जो है ये ओम्स लॉ से जो हम लोग यहाँ पर लाने का कोशिश किए हैं, इसको जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? आई स्क्वायर आर को हम लोग लिख पा रहे हैं V स्क्वायर बाय आर, इस तरह से हम लोग लिख पा रहे हैं, है कि नहीं? तो P विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर, ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं, है कि नहीं? तो इनमें से कौन सा ऐसा जो है मतलब आंसर जो है यहाँ पर होगा जो एक्सप्रेशन नहीं होगा? तो वो होगा आई स्क्वायर इंटू आर। ये तो है, आई स्क्वायर बाय आर तो है ना, आई स्क्वायर बाय आर है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना? ये कौन सा ऑप्शन होगा? तो आई इंटू आर स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर बी है वो जो है इसका राइट आंसर होगा, है कि नहीं? राइट आंसर की कौन सा होगा? आई स्क्वायर बाय आई इंटू आर स्क्वायर, आई इंटू आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई स्क्वायर आर तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में आ रहा है, आई इंटू आर स्क्वायर जो है वो हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा, तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन में आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? आई आर स्क्वायर। उसके बाद जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है 125वां क्वेश्चन, जो फिजिक्स का 25वां क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कनेक्ट किया जाता है 220 वोल्ट से और उसका करंट जो है वो कंज्यूम करता है 0.5 एम्पियर। तो इसका पावर जो है वो निकालना, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा जाता है, तो विद्युत धारा का मान 0.050 है, 0.50 एम्पियर है। बल्ब की क्षमता क्या होगा? तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। हम लोग देखें अभी तो V कितना है? 220
इंटू 0.05 कर देंगे अगर, तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वहाँ पर वो मिलेगा 110 वाट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। और आज का सेशन का जो है ये अंतिम प्रश्न था, 125वां प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग देख पाएँ, और 25 क्वेश्चन जो है हम लोग फिजिक्स का पार्ट 1 में हम लोग सॉल्व कर लिए। अब फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।